सुदसी रथी अजरी बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहाँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या की दोष गुण कहिए। जय जय श्री राम। मंगल भवानी अमंगल हारी द्रवहु सुदसी रथी अजीरी बिहारी राम सिया राम जय जय राम। कहे मुनि बिहासी गूढ़े मृदुबानी सुता तुम्हारी सकली गुड़ खानी सुंदर सहज सुशीली सयानी नामी उमा अंबिका भवानी राम सिया राम जय जय राम। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। जय जय श्री राम। सभी लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतति पियई पियारी सदा अचल यही करियहि वाता यही तेजसु पै हहि पितु माता राम सिया राम जय जय राम। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हुई है पूज्य सकल जग माही एहि सेवती कछु दूरी लभि नाही एहि कर नाम सुमिरे संसारा त्रिहै चढ़ई प्रति व्रति असिधारा राम सिया राम जय जय राम। यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके प्रतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। जय जय श्री राम। शैली सुलक्षणे सुता तुम्हारी सुनहु जी अविगुणी दुई चारी अगुणी अमाने मातु पितु हीना उदासीने सवे संशय छीना
पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। संशयहीन यानी लापरवाह है। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शी रथी अजरी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहे मिली, परिहस्त असिरेक सियावर राम राम राम। सिया के राम राम राम। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शी रथी अजरी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंग और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जय जय श्री राम। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुखे दंपति ही उमा हरिसानी। नारद हूँ यही भेदु न जाना, दसाई की समूझवे बिलिगाना। राम सिया राम जय जय राम। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न जो थी। सकली सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देवी ऋषि भाषा, उमा सो बचानु हृदय धरि राखा। राम सिया राम जय जय राम। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। क्यों? देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते ना। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। जय जय श्री राम। उपजे उसी वे पदे कमल सनी हूँ, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी कुआवे सरु प्रीति दुराई, सखी उछंगे बैठी पुनि जाई। राम सिया राम जय जय राम। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देवी ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरि धरि धीरे कहई
झूठी ना होगी। यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शी रथी अजरी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कह मुनि सिहिमवंति सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देवी दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहारी। सियावरी राम राम राम, सिया के राम राम राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जय जय श्री राम। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शी रथी अजरी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तदपि कि मैं कहाऊं उपाय राम जी, होई करे जो देव सहाई राम जी। जस बर मैं बरने तुम पाही राम जी, मिलई उमहि तह संसह नाही राम जी। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जी जी बर के दोष बखाने राम जी, ती सब शिव पहि मैं अनुमाने राम जी। जो विवाह शंकर सन होई राम जी, दोषों गुण सम कह सब कोई राम जी। परंतु मैंने वर की जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वो सही तो शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको तो कोई बुरा नहीं कहता। जय जय श्री राम। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई राम जी, सूर्य सरि को अपुनित न कहई राम जी। समेरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई राम जी, रवि पावक सूर्य सर की नाई राम जी। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र तो नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। मंगल भवनी अमंगल हारी राम जी, द्रवहु सुदर्शी रथी अजरी बिहारी राम जी। जो अस हिरिसा करहि नरे जड़ विवेकी अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु जीव की समान। सियावरी राम राम राम, सिया के राम राम राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं कि वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं,
भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? मंगल भवने अमंगल हारी राम जी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी राम जी। सूर्य सर जल कृति बारुनि जाना राम जी, कबहु न संत करहि तेहि पाना राम जी। सूर्य सर मिले सो पावन जैसे राम जी, ईश अनीश ही अंतर तैसे राम जी। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समेरथ भगवाना राम जी, यही विवाह सब विधि कल्याणा राम जी। दुराराध्य पै अहाई महेशु राम जी, आशुतोष पुण्य किए कलेशु राम जी। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण ही कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना तो बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राम। जो तप करे कुमारी तुम्हारी राम जी, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी राम जी। यद्यपि बरे अनेक जग माही राम जी, यही कह शिव तज दूसर नाही राम जी। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर तो अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। जय जय श्री राम। वरदायक प्रणितारति भंजन राम जी, कृपा सिंधु सेवक मनि रंजन राम जी। इच्छित फल बिनु शिव अपराध अविराधे राम जी, लहाई न कोटि जोग जप साधे राम जी। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। जय जय श्री राम। मंगल भवनी अमंगल हारी रामा श्री रामा, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी रामा श्री रामा। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरि जहि दीन्हि आशीष। हुई है यह कल्याण अबे संशय तजहु गिरीश। सियावरि राम राम राम, सिया की राम राम राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब तो कल्याण ही होगा, अब यह कल्याण ही होगा। कहिया से ब्रह्म भवन मुनि गए रामा श्री रामा, आगिल चरित सुने हूँ जैसे भाई रामा श्री रामा। पति एकांत पाई कहे मैं ना रामा श्री रामा, नाथ न मैं समझे मुनि बैना रामा श्री रामा। यूं ना कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बारु कुल होई अनुपा रामा श्री रामा, करई विवाह सुता अनुरूपा रामा श्री रामा। नत कन्या बरु रहु कुआरी रामा श्री रामा,
हमारी कन्या की अनुकूल घर वर और कुल उत्तम में हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करा सकती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जय जय श्री राम। जो न मिलहि बरु गिरि जहि जोगु, रामा श्री रामा गिरि जड़ सहज कहाहि सब लोगु, रामा श्री रामा सोई विचारी पति करहु विवाहु, रामा श्री रामा जहि न बहोरी होई उरिदाहु, रामा श्री रामा। यदि पार्वती की योग्य वर ना मिला तो लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, रामा श्री रामा बोले सहित स्नेह गिरीसा, रामा श्री रामा परुवापक प्रगट शशि माही, रामा श्री रामा नारद वचन अन्यथा नाहि, रामा श्री रामा। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। जय जय श्री राम। मंगल भवनी मंगल हारी, रामा श्री रामा द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, रामा श्री रामा प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय जय सोहि करई कल्याण, सियावर राम 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 सिया के राम राम राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। जय जय श्री राम। मंगल भवनी मंगल हारी, रामा श्री रामा द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, रामा श्री रामा अब जो तुम्हारी सुता परिनी हूँ, रामा श्री रामा तो वस जाई सिखावनु दे हूँ, रामा श्री रामा करे सुता पूजे हूँ मिलहि महेशु, रामा श्री रामा आने उपाय न मिटे ही कलेशु, रामा श्री रामा। अब यह तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। जय जय श्री राम। नारद वचन सगर्भ सहितु, रामा श्री रामा सुंदर सब गुण निज वृष केतु, रामा श्री रामा असि विचारि तुम तजहु असंका, रामा श्री रामा सबहि भांति शंकरु अकलंका, रामा श्री रामा। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरषि मन माही, रामा श्री रामा गई तुरते उठी गिरिजा पाही, रामा श्री रामा उमहि बिलो की नयन भरे बारी, रामा श्री रामा सहित स्नेह गोद बैठारी, रामा श्री रामा। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। जय जय श्री राम।
बारही बार लेते उरलाई रामा श्री रामा। गद गद कंठे न कछु कही जाई रामा श्री रामा। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी रामा श्री रामा। मातु सुखद बोली मृदुबानी रामा श्री रामा। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। मानो माता के मन की दिशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, मंगल भवानी अमंगल हारी। द्रवहु सुदसी रथी अजरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुनहि मातु मैं दीक अस सपन सुनाहु तोहि। सुंदर गौर सुविप्रव अस उपदेशु मोहि। सियावर राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। तुलसीदास जी कहते हैं, माँ सुन मैं तुझे सुनाती हूँ, यानी माँ पार्वती कहती हैं, माँ सुन मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई जपू तपु शैल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। राम सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, नारद ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संगारा। तप बल से सुधरई मही भारा। राम सिया राम जय जय राम। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाहि तपु असनीय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी। सपन सुनाओ गिरी हंगारी। राम सिया राम जय जय राम। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपना सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई। चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता रुमाता। भय विकल मुख आव न पाता। राम सिया राम जय जय राम। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली।
वेद सिर मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजयु सब भोगु। राम सिया राम जय जय राम। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरि देह तप ही मनु लागा। संबद सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। राम सिया राम जय जय राम। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही पर ही सुखाई, 3 सहस संबद सोई खाई। राम सिया राम जय जय राम। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्तर सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाऊ ने उपरना, ओम ही नामो तब भयु अपरना। देखी उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। राम सिया राम जय जय राम। फिर सूखे पर्ण यानी पत्ते बिछोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयु मनोरथ सुफल तब सुनु गिरी राजकुमारी। परिहर दुसै कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। सियावर राम राम राम। नमो शंकर नमो पार्वती। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को यानी कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरू ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। राम सिया राम जय जय राम। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परिहरि घर जाहु तब ही। मिलहि तुम्हि जब सत्य ऋषिसा, जाने हो तब प्रमाण बगीसा। राम सिया राम जय जय राम। आकाशवाणी बोली, जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हथ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नाम, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। सियावर राम राम राम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से भगवान शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सियावर राम राम राम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जद भी अकाम तद भी भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। सिया राम राम राम। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त यानी मां सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयूं कालु बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भक्ति के रेखा। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। राम सिया राम जय जय राम। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुविधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी की जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु। जाई विबाहु शैल जही मोहि मांग देहु। सियावर राम राम राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करियु तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं।
मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेयु सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म ज्योत रचना। कह प्रभु हरे तुम्हार पन रहे हूँ, अब उर राखियूं जो हम कहूँ। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। हर हर महादेव। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरहि प्रेरी पटहि भवन दूरी करे संदेह। श्री राम सिया राम। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सियावर राम राम राम, सियावर राम राम राम। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। प्रिय सिंह गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तपुबारी। सियावर राम राम राम। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के अपराध हूँ का तुम चाहूं, हम सन सत्य मर्म किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। राम सिया राम जय जय राम। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहु सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट पर न सुनई सिखावा, चहत बार पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बीनु पंख हम चाहे उड़ाना। राम सिया राम जय जय राम। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देख मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव वहीं भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहस गिरी संभव, तब देह नारद कर उपदेश सुनी। कहूँ बसऊं कि सुरगे, सियावर राम राम राम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुनता है उपदेश ही जाई, तीन फिर भवनु न देखा आई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक काशी पुकर पुनि असहाला। सियावर राम राम राम। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था,
जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिक जे सुनहि नर नारी, अब सी होई तजी भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सप्तऋषि कहते हैं, जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर प्याली। राम सिया राम जय जय राम। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। जय जय श्री राम। शिव शिव शिव। कहूँ कवन सुख अस पर उपाये, भल बुलहूँ ठग के बुराए। पंच कहे शिव सती विभाई, पुनि अब डेरी मराही ताही। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। शिव शिव। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगे भव खाई। सहज एकाकी के भवन कबहू की, नारी खटाई। सियावर राम राम राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। शिव शिव। अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सूची सुगध सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। राम सिया राम जय जय राम। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कहे बचन भवानी। राम सिया राम जय जय राम। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छुटे बरु देहा। कन कहूँ पुनि पशानते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर सोई। राम सिया राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। आपने यह सत्य कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए पर यह हट नहीं छूटेगा। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन नाम परिहर हूँ, बसऊं भवनु उजरहूं नहीं डर हूँ। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। सियावर राम राम राम। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। सियावर राम राम राम। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। सियावर राम राम राम। मेरे प्रभु राम राम राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर
जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जय सिया राम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धज सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचार। सियावर राम राम राम। माँ पार्वती कहती हैं, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। हर हर महादेव। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनो किए बरेसी। तो को तू किन्हन आल सुनाही, बर कन्या नेक जग माही। राम सिया राम जय जय राम। माँ पार्वती कहती हैं, यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेकी के बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नाते रहूं कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। सियावर राम राम राम। मेरे प्रभु राम राम राम। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। हर हर महादेव। मैं पापरों कहूँ जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। राम सिया राम जय जय राम। जय माँ जगदम्बे। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। जय माँ पार्वती। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। सियावर राम राम राम। मेरे प्रभु राम राम राम। आप माया है और भगवान शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंगलहारी।